पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सरकार के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री को दी जाने वाली वाई श्रेणी की सुरक्षा लौटाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने सुरक्षा लौटाने को लेकर कहा है कि मुझे लगता है कि देवभूमि के अंदर सुरक्षा की जरूरत नहीं है, इससे जनता पर बोझ पड़ता है, इसलिए उन्होंने सीएम से सुरक्षा वापस लेने का आग्रह किया। मैंने तो जब मुख्यमंत्री भी था तभी मैंने बुलेट प्रूफ कार हटा दी थी और सुविधाएं कम करने की बात की थी। इस देवभूमि के अंदर आवश्यकता नहीं, ज़रूरत नहीं है और इसलिए मुझे लगा कि ये सुरक्षा मुझे आवश्यकता ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, इसलिए मुझे लगा है तो मैंने इसलिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इसको वापस कर देना चाहिए। और लोगों को भी इससे सर सीख लेनी चाहिए। मैंने अपनी बात कही, मुझे लगा कि आवश्यकता नहीं इस देवभूमि में और इसमें फिजूल खर्चा भी बढ़ता है। रुद्रप्रयाग के विभिन्न मंदिरों में सावन के चौथे सोमवार के मौके पर भगवान के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। यात्रा बंद होने के कारण जहां केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने बाबा का जलाभिषेक किया, वहीं प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्त जलाभिषेक के लिए पहुंचे। भक्त लोग जो है भगवान कोटेश्वर महादेव में लगातार जो है जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान कोटेश्वर की अनंत कृपा रहे सब पे, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। कोटेश्वर प्राचीन काल से जो है अपने में प्रसिद्ध तीर्थ है। सारे लोग जो है यहाँ पे स्वयं पहुँचते हैं और स्वयं आकर के एक अनुशासनात्मक ढंग से जो है जल चढ़ाते हैं। लोक निर्माण विभाग बेरीनाग के द्वारा गुप्त तरीके से करोड़ों के टेंडर बाहरी समाचार पत्रों में प्रकाशित करने से स्थानीय ठेकेदारों को पता नहीं लग पाया, जिससे गुस्साए ठेकेदारों ने पूर्व विधायक नारायण आर्य के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का घेराव कर जमकर खरी खोटी सुनाई और गुपचुप तरीके से टेंडर निकाले जाने का विरोध किया और इसे निरस्त करने की मांग भी की। लोक निर्माण विभाग बेरीनाग के अधिकारी शासन द्वारा समय समय पर निर्गत जो शासनादेश होते हैं, उन शासनादेशों का अनुपालन न करके अपने चहेतों को ठेकेदारी देने का प्रयास करते हैं। स्थानीय समाचार पत्रों में जबकि टेंडर को छपना चाहिए था, लेकिन स्थानीय समाचारों में न छप करके वह देहरादून के संस्करणों में टेंडर को छाप रहे हैं, जिस कारण से बाहर के ठेकेदारों को, अपने बाहर के चहेते ठेकेदारों को ला करके उनके नाम से टेंडर स्वीकृत कर रहे हैं और स्थानीय ठेकेदारों को उसकी जानकारी न हो, ऐसा काम कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत बैराज शीला मार्ग पर गंगा भोगपुर गांव के पास बीन नदी में सोमवार सुबह बैंक कर्मचारी नदी पार करते हुए उफनती नदी में बह गया, जिसे ग्रामीणों के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। वहीं भारी बारिश के चलते कैदी को ले जा रही एक पुलिस वैन भी फंस गई। जिला मुख्यालय नई टिहरी प्रधान डाकघर में डाककर्मी चैन सिंह चौहान अपनी मांगों के निराकरण को लेकर डाकघर में धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा है कि विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा उनका स्थानांतरण अन्यत्र किया गया है, जबकि वह बीमारी से ग्रसित हैं। उन पर गलत आरोप लगाकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, जिस कारण वो धरने पर बैठने के लिए विवश हो गए। मेरा जो है गलत आरोप लगा करके मुझ पर और मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है और जो है मैंने इस संबंध में मैं जो हूँ लगातार जो है इनसे वार्ता कर रहा हूँ, और लेकिन मुझे जो है ना तो मिलने का समय दिया जा रहा है और ना जब मेरी बात सुनी जा रही है, तो इसलिए जो मुझे मजबूर हो करके मैंने 5 तारीख को इस पे धरने और उसके लिए मैंने पत्र लिख दिया था। इसलिए जो मैं आज से जो है धरने पर बैठ गया। जब तक जो मेरा ट्रांसफ़र निरस्त नहीं किया जाता है, मैं जो है धरने पर बैठा रहूँगा। हुई है, जैसे ट्रांसफ़र अगर किया है तो विभागीय हित में जो है कहीं भी कर सकते हैं, जहां हमको ज़रूरत होगी वहां हम भेजेंगे कर्मचारी को। द्वेष वाली कोई भावना नहीं है, लेकिन वर्तमान में चूँकि चैन सिंह जी ने अभी हमको लिखित में दिया है कि उनको कुछ शारीरिक परेशानी है और कुछ बच्चे भी बताए हैं कि जो है 10वीं और 12वीं में जो है शिक्षारत हैं, तो उनके उस आवेदन को जो है विचार करने को उन्होंने बोला है, तो उस पर भी विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही इसका निर्णय हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिहरी गढ़वाल चंबा के ग्राम डडूर के मशरूम उत्पादक सुशांत उनियाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उनियाल ने मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट योजना के तहत 28.65 लाख की परियोजना का लाभ लिया।
जिसमें 8 लाख अनुदान और 18.68 लाख बैंक ऋण शामिल है। उनियाल ने इस योजना से डिंगरी मशरूम उत्पादन इकाई स्थापित की है। तो फिर जिला उद्यान अधिकारी जी से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि इसके अंतर्गत एक स्कीम है MIDH की और दूसरा मशरूम निदेशालय सोलन में जाके आपको 10 दिन का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा सर। सो वहां गए, वहां से प्रशिक्षण लेने के बाद और 28.68 लाख रुपए की सर मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट उद्यान विभाग को दी, जिसमें से 8 लाख रुपए का अनुदान MIDH स्कीम के द्वारा मुझे दिया गया सर और 18.68 लाख रुपए मुझे बैंक द्वारा ऋण दिया गया सर। ये मशरूम की जो खेती है सर पूरी तरह से इंडोर है, तो इसलिए और एक और मुख्य जो सबसे बड़ा कारण है सर, ज्यादातर मशरूम की खेती कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में की जाती है, AC लगाए जाते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज है सर, 9 महीने तक इसकी जलवायु इसको प्राकृतिक तौर पर इसको सपोर्ट करती है, तो ये फैसला इसलिए लिया गया सर। प्रदेश में जहां एक और तीलू रौतेली सम्मान चर्चाओं का विषय बना हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ टिहरी महिला कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि तीलू रौतेली सम्मान का राजनीतिकरण किया जा रहा है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष दर्शनी रावत का कहना है कि जहां पुरस्कार में सम्मिलित वंदना कटारे इस पुरस्कार का मान बढ़ा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन पुरस्कारों को ग्रहण करने वाली लगभग 1 दर्जन महिलाएं बीजेपी की कार्यकर्ता हैं। तीलू रौतेली जी से वो सम्मानित महिलाएं होती थी जिन्होंने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया हो, समाज के लिए, अपने लिए, किसी दूसरे के लिए, लेकिन इन्होंने उसको राजनीतिकरण का दुर्विकरण कर दिया है। और पूरी तरह से जो एक ऐसी महिला था जिन्होंने पूरे भारत में अपनी एक छाप छोड़ी थी और पूरे उत्तराखंड में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, आज बीजेपी ने उनको दुर्विकरण करके राजनीतिकरण के खत्म करने का काम किया है। यूथ कांग्रेस के 61वें स्थापना दिवस के अवसर पर यूथ कांग्रेस के द्वारा अपना झंडा फहराया गया, जिसके बाद मिष्ठान वितरण किया गया। वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जिलाध्यक्ष ऋषेंद्र महर ने बैठक भी की। झंडे के नीचे खड़े होकर प्रण लिया गया कि वो इस देश को एक अखंड भारत के तौर पे बनाने के लिए काम करेंगे और हर मजलूम को, हर गरीब को, हर जरूरतमंद के लिए यूथ कांग्रेस हमेशा काम करने को तैयार रहेगी। साथ ही साथ आज अगस्त क्रांति दिवस को भी मनाया गया और देश को हमने एक संदेश देने का यहाँ पे काम किया पिथौरागढ़ के कांग्रेस कार्यालय से कि कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस हमेशा देश के गरीबों के साथ, देश की समस्याओं के लिए निराकरण के लिए खड़ी रहती है।